गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ आप घर पर रहिए, अपना ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज़ करिए, ठीक है। और घर से बाहर कम निकलने की कोशिश कीजिए, लेकिन पढ़ाई तो जारी रहेगी, ठीक है ना। तो हमारी जो वर्कशीट है, आज हमारी 3rd वर्कशीट है, हमारी क्लास है 8th। और आप भी कहेंगे कि हमारा कैसा वेलकम हुआ है कि हम स्कूल ही नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बेटा दिस टू शैल पास अवे, ये टाइम भी चला जाएगा और हम वापस अपने स्कूल्स में आएंगे और आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम लोग आज का टॉपिक करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। हाँ जी, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, ऑर्गेनिज़म्स मीन्स जीवी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, सूक्ष्म यंत्र से देखना पड़ता है, तो उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ पिंकीज़ बर्थडे टुडे, आज पिंकी का बर्थडे है। ऑन एवरी बर्थडे हर ग्रैंडफादर वुड ब्रिंग हर फेवरेट छोले भटूरे फ्रॉम मार्केट, हर बार उसके जो दादाजी हैं उनके लिए छोले भटूरे लेकर आते थे। बट दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। अच्छा किया ना। हर मदर प्लान टू गिव हर अ सरप्राइज़, उसकी मदर ने सोचा कि वो सरप्राइज़ देती है पिंकी को छोले भटूरे घर पर बना के। तो उन्होंने कैसे बनाए। फॉर मेकिंग छोले भटूरे शी टुक सम अमाउंट ऑफ मैदा, उन्होंने कुछ मैदा लिया घर पे, और शी एडेड सम अमाउंट ऑफ शुगर, उसमें उन्होंने थोड़ी सी शुगर मिलाई। 2 पिंच ऑफ यीस्ट पाउडर, यीस्ट पाउडर जो है बेटा इजीली मिल जाता है केमिस्ट की शॉप पे, ठीक। एंड नीडेड, और उसको गूंद दिया, और वो भी किससे, हल्के गर्म पानी से। इनटू अ सॉफ्ट डो, और एक सॉफ्ट सा उन्होंने आटा गूंद दिया। एंड लेफ्ट इट इनटू द कंटेनर फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटे के लिए बाहर छोड़ दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स पिंकी ऑब्जर्व दैट द डो हैज़ राइजेज अप और इंक्रीज इन द वॉल्यूम, थोड़ी टाइम के बाद पिंकी ने देखा कि जो डो पहले कम था अब वो बहुत ज़्यादा राइज हो गया है, फूल गया है, ठीक है। फ्रॉम दिस डो, उसकी इस डो से, इस आटे से, मतलब इस जो उन्होंने गूंदा हुआ था, गूंदे हुए आटे से, हर मदर हैड मेड क्रिस्पी भटूरे, उसकी मम्मी ने क्रिस्पी भटूरे बनाए। पिंकी वॉज वेरी हैप्पी एज नाउ शी हैव हर फेवरेट डिश ऑन अ बर्थडे, क्योंकि उसको उसके बर्थडे पर फेवरेट डिश मिल गई। हेयर द डो हैज़ राइजेज अप बिकॉज द यीस्ट प्रेजेंट इज डो इन द डो, इस डो में वो जो फूला, क्यों फूला, क्योंकि उसके अंदर क्या थी, यीस्ट थी, ठीक है। विच इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। इट हैज़ स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग रैपिडली एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्योंकि यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, तो वो सांस लेगा, जब वो सांस लेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है। उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके अंदर घुस जाएगी, दिस गैस गेट्स एंट्रैप्ड इन इट ड्यू टू विच द डो राइजेज अप, और जो आटा उन्होंने गूंदा था वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, जो आटे के अंदर की जगह थी वो जगह उन्होंने पकड़ ली, ठीक है, घुस गई वो गैस, तो उसकी वजह से वो आटा जो है वो फूल गया। हर मदर टोल्ड हर दैट दिस इज़ हाउ ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज आर ऑल्सो मेड, इसी तरह से ब्रेड बनती है, केक्स बनते हैं, पेस्ट्रीज़ बनती हैं, और इसी प्रोसेस से अल्कोहल भी बनती है और एसिटिक एसिड बनता है। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, जिसको कि इंग्लिश में विनेगर और हिंदी में सिरका कहते हैं, जो आपके घर में मम्मी यूज़ करती हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को, जिसमें कि शुगर को अल्कोहल में बदला जाता है, फर्मेंटेशन कहते हैं, और हिंदी में इस प्रोसेस को किण्वन प्रोसेस कहा जाता है, किण्वन प्रक्रिया कहा जाता है। और इस प्रोसेस को सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर करा था, लुईस पास्चर ने। किन्होंने करा था, लुईस पास्चर ने। समझ आ गया सबको। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। डिफाइन फर्मेंटेशन प्रोसेस, तो ये रहा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन प्रोसेस। हु डिस्कवर्ड इट, तो लुईस पास्चर ने डिस्कवर करा था। तो यहाँ से लेकर सारा लुईस पास्चर तक सारा आंसर नंबर 1 आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम एनी 5 प्रोडक्ट्स दैट आर मेड बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस। भाई फर्मेंटेशन प्रोसेस से ढोकला बनता है, जो भी चीज़ फूलती है, इडली बनती है, अप्पम भी बनते हैं, ठीक है, और छोले भटूरे तो हो ही गए, पेस्ट्रीज़ हो गई, केक्स हो गए, कप केक्स हो गए, ये सब चीज़ें फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनती हैं।
नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइस विच आर मेड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। भाई मुझे तो सबसे अच्छा केक लगता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से वो बन जाता है, ठीक है। और मुझे ढोकला अच्छा लगता है तो ढोकला भी बन जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई डिड द डो प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्टिविटी राइजेज अप। ये जो डो था ये क्यों फूला, क्यों? क्योंकि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दैट गैस एंट्रैप्ड इन इट, वो आटे के अंदर घुस जाती है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से जो ये डो है वो राइज करता है, ठीक है। तो ये वाला सारा आ जाएगा इसमें आंसर नंबर 5 में। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, आई एम ऑलवेज देयर ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।